हजारों लोग, एक बड़ा शहर अचानक 2 हिस्सों में कट जाता है। इसका कारण क्या है? वहाँ के लोग क्या होते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि धरती पर ऐसी अजीब घटनाएं क्यों होती हैं, तो आपको ये फिल्में मेरे साथ आखिर तक देखनी चाहिए। वैसे फिल्म का नाम है सुपरमैन। फिल्म की शुरुआत में हमें पृष्ठभूमि बताई जाती है। पूरी दुनिया में जादुई शक्तियों और असाधारण शक्तियों वाले जीवों को मेटाह्यूमंस कहा जाता है। इन मेटाह्यूमंस में एलियंस भी शामिल हैं, और उन्हीं एलियंस में से एक जो क्रिप्टन नामक ग्रह से धरती पर आया है, वह सुपरमैन है। सुपरमैन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके धरती के लोगों की रक्षा करते करते 3 साल बिता चुका है। उसी समय घायल सुपरमैन अंटार्कटिका के एक स्थान पर आकर गिरता है। यह पहली बार है जब वह किसी लड़ाई में हारता है। उसके पास चलने की भी ताकत नहीं बची है, इसलिए वह सीटी बजाता है और अपने कुत्ते, जिसका नाम क्रिप्ट है, को बुलाता है। फिर जैसे तैसे उठकर वह पत्थरों से बनी एक किले जैसी जगह पर पहुंचता है। इसे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड कहा जाता है। केवल सुपरमैन ही इसका दरवाजा खोल सकता है। इसके बाद 4 रोबोट आकर उसे उठाकर ले जाते हैं। तभी सुपरमैन के असली माता पिता यानी क्रिप्टन ग्रह पर मौजूद उसके माता पिता का संदेश हमें दिखाया जाता है। इसमें केवल आधा संदेश ही होता है। उसमें वे कहते हैं कि हमारा ग्रह क्रिप्टन नष्ट हो रहा है। तुम्हें बचाने और अच्छे काम करने के लिए ही हम तुम्हें धरती पर भेज रहे हैं। लेकिन दूसरा संदेश खराब हो जाता है। इसके बाद रोबोट सुपरमैन पर सूरज की रोशनी डालकर उसे रिकवर करने की कोशिश करती हैं। हाँ, जब उसे सूरज की रोशनी मिलती है, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो, वह फिर से रिकवर हो जाता है। ठीक उसी समय फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को ढूंढते हुए इंजीनियर नाम की एक महिला वहां आती है। फिर जब सुपरमैन ठीक हो जाता है तो वह क्रिस्टल्स वहीं छोड़कर वहां से उड़कर मेट्रोपोलिस सिटी की ओर जाता है। उसी समय जब सीन मेट्रोपोलिस की ओर शिफ्ट होता है तो अल्ट्रामैन नाम का एक सुपर विलेन हर जगह हमला कर रहा होता है। फिर उसी शहर में लूथर कॉर्प नाम की एक कंपनी होती है। इस कंपनी में हमें लेक्स लूथर को दिखाया जाता है। इसके बाद जब सुपरमैन फिर से लौटता है तो वह अल्ट्रामैन के साथ लड़ाई शुरू करता है। हमें पता चलता है कि अल्ट्रामैन को आदेश देने वाला और उसे सुपरमैन के साथ लड़ने के लिए उकसाने वाला कोई और नहीं बल्कि लेक्स लूथर और उसकी कंपनी ही है। इसी तरह लड़ते लड़ते अल्ट्रामैन सुपरमैन को नीचे गिरा देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन लेक्स लूथर और उसकी टीम के सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि हमने सुपरमैन को हरा दिया। इसके बाद एक पोर्टल की मदद से वह आदमी तुरंत लेक्स लूथर की कंपनी में आ जाता है, लेकिन उसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। इसके बाद अगले दिन सुपरमैन एक आम इंसान की तरह अपना भेष बदलकर डेली प्लैनेट नाम की एक न्यूज़पेपर कंपनी में आता है। काम करने के अलावा यहाँ सभी लोग सुपरमैन को क्लार्क केंट के नाम से बुलाते हैं। यहीं पर हमें क्लार्क का करीबी दोस्त जिम भी मिलता है। इसी तरह क्लार्क केंट को कॉल करने वाले उसके माता पिता जोनाथन और मार्था की बातचीत भी दिखाई जाती है। वैसे असली में क्लार्क केंट के असली माता पिता ये नहीं हैं। जब क्लार्क छोटा बच्चा था और क्रिप्टन ग्रह से आया था, तब इन्हीं माता पिता ने उसे पाला था। इसके बाद यही काम करने वाली लुइस लेन नाम की एक लड़की से भी हमें परिचय होता है। यह लड़की पत्रकारिता में बहुत गंभीर है। इसके बाद टीवी पर बरावी देश के राष्ट्रपति भाषण देते हैं। इसी तरह हमें पता चलता है कि बरावी देश के लोग उनके पास स्थित जारहमपुर नामक छोटे देश को कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुपरमैन उन्हें ऐसा करने नहीं देता। ऐसा आगे के सीन में दिखाया जाता है। इसके बाद लेक्स लूथर सरकार को बुलाकर उन पर एक्सपेरिमेंट करता है और दिखाता है कि उसने आम इंसानों को सुपर पावर्स देने वाले लोगों को तैयार किया है। सरकारी अधिकारियों में रिक स्लैग नामक एक व्यक्ति को भी हमें दिखाया जाता है। मिलिट्री जनरल, असल में बात यह है कि लेक्स लूथर अपनी टीम का इस्तेमाल करके किसी भी तरह सुपरमैन को मारना चाहता है, ऐसा सोचता है। वह यह बात इन लोगों को भी बताता है। वह कहता है कि वह एक एलियन है, किसी भी तरह हमें पहले उसे मारना चाहिए। लेकिन सरकार वाले इस बात के लिए तैयार नहीं होते। सुपरमैन अब तक हमारे लोगों और हमारी धरती के लिए अच्छा ही किया है, उसने मदद की है, इसलिए उसे मारना संभव नहीं है, ऐसा कहते हैं। अगले सीन में जब लुइस लेन घर आती है, वहीं सुपरमैन यानी क्लार्क केंट भी होता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लुइस लेन को पता है कि क्लार्क केंट ही सुपरमैन है और वह उससे पूछती है कि क्या ये सच है। वह कहती है, तुम्हें मुझे सुपरमैन के रूप में एक इंटरव्यू देना होगा,
इसके लिए वह मान जाता है। इसके बाद दोनों तैयार होकर इंटरव्यू शुरू करने ही वाले होते हैं कि पहला सवाल बरोविया देश। फिर वह पूछती है कि आप जारमपुर देश में क्यों जा रही हैं? वह जवाब देता है, बरोविया देश के लोग एक छोटा देश जारमपुर को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। वहां के लोगों को खाली करवाना है उस देश के सभी लोगों को मार में। वह कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर वह लुइस पूछती है, ऐसा क्यों हो सकता है? लेकिन आप गैरकानूनी तरीके से दूसरे देश में जाकर उस देश के मामलों में दखल देना गलत है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और क्लार्क वहां से चला जाता है। इसके बाद लेक्स लूथर की टीम को लेकर वह अंटार्कटिका पहुंचता है। यहाँ हमें पता चलता है कि लेक्स की गर्लफ्रेंड भी उनके साथ आई है। जब वे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पहुंचते हैं तभी वह ऊपर आकर दरवाजा भी खोल देती है। कैसे हुआ पता नहीं चलता। फिर अंदर मौजूद रोबोट्स हमला करने आते हैं तो अल्ट्रामैन और इंजीनियर मिलकर रोबोट्स नष्ट कर देते हैं। इसी तरह स्क्रिप्ट को भी मेहनत से हैक करते हैं। असल में वह यहाँ क्यों आया है, इसका कारण है कि सुपरमैन हमारे इंसानों की दुनिया के लिए खतरनाक है। साबित करने के लिए कोई सबूत मिलता है क्या, देखने के लिए। यही एक कंप्यूटर होता है। इस कंप्यूटर में जो डॉट है उसे इंजीनियर को निकालना होता है। उसमें सुपरमैन के माता पिता द्वारा सिखाया गया एक संदेश लिखा है जो खराब हो चुका है। उस खराब हिस्से को कैसे रिकवर करना है यह इंजीनियर को पता है। उसमें एक चौंकाने वाली बात उनका इंतजार कर रही है। इसी दौरान सुपरमैन को वहां नहीं आना चाहिए, इसलिए शहर के अंदर एक छोटा मॉन्स्टर छोड़ देते हैं। कुछ ही दिनों में वह मॉन्स्टर इमारतों जितना बड़ा होता है। इससे सुपरमैन उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए लोगों को बचाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ उसकी टीम फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड ट्यूब में गई है, यह बात उसे पता नहीं चलती। जब वह लड़ाई में व्यस्त रहता है तब उसकी टीम यानी जस्टिस सोसाइटी उसकी मदद के लिए वहां पहुंचती है। इसमें उड़ने की ताकत रखने वाली हॉकगर्ल, बहुत इंटेलिजेंट मिस्टर टेरिफिक और गाय गार्डनर नाम का एक ग्रीन लैंटर्न शामिल हैं। एक रिंग होता है, उसकी मदद से वह लड़ाई करता है। ऐसी एक बड़ी लड़ाई में सुपरमैन एक चींटी को भी बचा लेता है, यानी एक छोटे से जीव की जान भी उसे गंवाना पसंद नहीं है। लेकिन उसकी टीम के लोग मॉन्स्टर के अंदर बम ब्लास्ट करके उसे मार देते हैं। इसके बाद जब सबको लगना चाहिए कि एक बड़ा संकट टल गया है और वे खुश होते हैं, तभी उसी समय एक खबर आती है। वह खबर सुनाई जाती है। खबर कोई और नहीं बल्कि सुपरमैन के माता पिता का वह संदेश है जो पहले खराब हो गया था, उसे रिकवर करके चलाया जाता है। उसमें उसके माता पिता क्या कहते हैं, तो क्रिप्टन ग्रह नष्ट हो रहा है, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए और एक अच्छा काम करने के लिए तुम्हें धरती पर भेज रहे हैं। धरती पर जाकर वहां के सभी लोगों को गुलाम बना लो और क्रिप्टन ग्रह की जनसंख्या को बढ़ाने जैसा काम करो। यह सुनते ही सुपरमैन की तारीफ करने वाले लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। वे उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। सुपरमैन को शक होता है। उसे लगता है कि यह फेक वीडियो तो नहीं है, इसलिए वह उसे चेक करने के लिए मिस्टर टेरिफी से पूछता है। मिस्टर टेरिफी बताते हैं कि नहीं, यह असली वीडियो है। खबर देखकर सरकार भी फैसला करती है कि सुपरमैन खतरनाक है। इसी समय का फायदा उठाकर बराविया का राष्ट्रपति कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जहानपुर को अपने कब्जे में ले लेंगे। इसमें सुपरमैन को बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन जब वह चुपचाप एक पोर्टल से लेक्स लूथर के पास पहुंचता है, तभी हमें पता चलता है कि यह सब करने में उसकी मदद लेक्स लूथर कर रहा है और इन दोनों के बीच कोई डील है। इधर सुपरमैन फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में आता है तो देखता है कि सारे रोबोट्स नष्ट हो चुके हैं। उसे पता चलता है कि क्रिप्टो को कोई ले गया है, तो वह सीधा लेक्स लूथर के पास जाकर गुस्से में उससे सवाल पूछना शुरू कर देता है। लेक्स लूथर इसे रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल देता है। इसे देखकर लोगों को सुपरमैन से डर लगना शुरू हो जाता है। इससे वह उदास रहता है। लुइस लेन उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करती है। तुम्हारे माता पिता ने ऐसा संदेश भेजा होगा, तुम वैसे नहीं हो। इंसानियत के लिए तुम बुरा नहीं चाहोगे, इससे उसे शांति मिलती है। लोग मुझसे डरें नहीं होना चाहिए, मुझे सरेंडर करना चाहिए। आखिरकार वह एक दिन सरेंडर भी कर देता है। लेकिन जनरल के रूप में कोई कहता है कि सरकार ने फैसला किया है कि तुम्हें लेक्स लूथर द्वारा बनाए गए जेल में रखना होगा। इसके बाद उसे वहां से एक पोर्टल के जरिए लाया जाता है और जैकी उसे पकड़कर पोर्टल के अंदर डाल देती है।
जैसे ही वह अंदर जाता है, देखता है कि वहाँ एक अजीब सा व्यक्ति बैठा है। तभी वह शिवा को बंदी बनाकर कहता है, इस जगह का नाम डायमेंशन है। यह हमारे संसार से जुड़ी नहीं है। यहाँ सिर्फ पोर्टल के जरिए ही आ सकती हैं। वहाँ जो व्यक्ति है उसका नाम एलिमेंट मैन है। वह जो चाहे बना सकता है। इसलिए जैसे ही वह क्रिप्टोनाइट नाम का एक पत्थर बनाता है, सुपरमैन कमजोर पड़ने लगता है। उधर लुइस लेन को एक जानकारी मिलती है। पता चलता है कि मेल्टर को हथियारों की सप्लाई की गई है, यानी भरोविया का वर्तमान। इसी तरह लेक्स लूथर के बीच क्या चल रहा है, इस पर भी शक होता है। उसी समय जब जिमी किसी को मैसेज करता है तो उसे वहां से जानकारी मिलती है कि लेक्स लूथर ने सुपरमैन को पॉकेट यूनिवर्स में रखा है। लेकिन लुइस को यह बताने के लिए वह नहीं जाता कि उसे यह बात कैसे पता चली। इधर पॉकेट यूनिवर्स में अगर देखें तो लेक्स लूथर बहुत सारे बंदरों को अपने कंट्रोल में लेकर सुपरमैन के खिलाफ लोगों में और भी ज्यादा नफरत पैदा करने वाले कमेंट्स करवाता है। इतना ही नहीं, क्रिप्टन भी यहीं पर है। बाद में हमें पता चलता है कि एलिमेंट मैन लेक्स लूथर की मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि वह उसके बेटे को पकड़कर ब्लैकमेल कर रहा है। इसके बाद जिमी उसे जानकारी देता है। जब वह जानकारी देने आता है तभी हमें पता चलता है कि जानकारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि लेक्स लूथर के साथ गर्लफ्रेंड के रूप में रहने वाली यही लड़की है। वह लेक्स लूथर के साथ रहने से पहले जिम को पसंद करती थी। बाद में वे अलग हो गए, लेकिन अब भी वह जिम को पसंद करती है, इसलिए वह उसकी इस तरह मदद कर रही है। सुपरमैन कमजोर क्यों होता जा रहा है, इसका कारण की लेफ्टिनेंट स्टोन बताता है कि चीज उसके ग्रह क्रिप्टन से जुड़ी है, वही उसकी कमजोरी है। इसके सामने उसकी शक्तियां काम नहीं करती। इसके बाद लुइस लेन जस्टिस सोसाइटी के पास आती है और बताती है कि लूथर ने सुपरमैन पॉकेट यूनिवर्स की बंद कर रखा है। वह उनसे मदद मांगती है कि उसे बचाया जाए, लेकिन उस संदेश को देखने के बाद इन लोगों को भी सुपरमैन पर भरोसा नहीं होता। वे लोग कहते हैं कि वे नहीं आएंगे। इस पर वह भी कहती है, ठीक है, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगी। तभी मिस्टर टेरिफिक उसके पीछे आता है और कहता है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि सुपरमैन हमारे लिए कुछ बुरा करेगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ मिस्टर टेरिफिक के पास यात्रा करने के लिए एक बहुत ही खास वाहन होता है। यहाँ देखा जाए तो लेक्स भी एक आम आदमी को पकड़ कर लाता है। गन पॉइंट पर सुपरमैन से पूछता है। वह कहता है, जब तुम छोटे थे तुम्हें किसने पाला था, बताओ। लेकिन जब वह जवाब नहीं देता तो वह उस आदमी को मार देता है। इससे सुपरमैन को बहुत दुख होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख एलिमेंट मैन को होता है। उसे लगता है कि वह गलती कर रहा है। इस बीच मिस्टर टेरिफिक लूज लाइन को लेकर पोर्ट के पास एक जगह पर पहुंचता है। उसके लोग हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पहले से ही बहुत इंटेलिजेंट है। अपनी हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन का इस्तेमाल करके उन सब को अच्छे से मारता है और पोर्टल के पास ले जाकर उसे हैक करना शुरू कर देता है। फिर एलिमेंट मैन कहता है कि मेरे बेटे को बचाओ, और वह क्रिप्टोनाइट को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह कमजोर रहता है, क्योंकि उसे रिकवर होने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए। समय पर ये दोनों भी पोर्टल खोलकर सुपरमैन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इधर एलिमेंट मैन सुपरमैन के रिकवर होने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल तरीके से सूरज की रोशनी तैयार करता है। इसी तरह मिस्टर टेरिफिक भी ड्रोन भेजता है सुपरमैन को ढूंढने के लिए। इस तरफ सुपरमैन भी उस रोशनी से रिकवर होकर सबसे पहले आकर एलिमेंट मैन के बेटे को बचाता है और फिर क्रिप्टो को भी रिहा कर देता है। इसके बाद जब ये सब वहां से जाने की कोशिश करते हैं, तभी लेक्स लूथर अपने सोलिरियर्स के साथ आ जाता है। वे उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी क्रिस्टो मिस्टर टेरिफिक के एक ड्रोन को देखकर उसे काट कर खराब कर देती है। इधर सुपरमैन उन सोल्जर्स के साथ क्या फाइट करता है, लेकिन इस जगह पर एक ब्लैक होल होता है जो आसपास की सारी चीजों को अपनी ओर खींचता है और अपने अंदर ले लेता है। इसमें एलिमेंट मैन भी उसकी मदद करने के लिए आता है। फिर सुपरमैन अपनी कोल्ड ब्रीथ का इस्तेमाल करता है, सभी को सुरक्षित वहां से दूर ले जाता है। जैसे ही मिस्टर टेरिफिक का एक और ड्रोन दिखता है, वे उसे फॉलो करते हुए बाहर आ जाते हैं, ठीक उसी समय जब पोर्टल बंद होने वाला होता है। लेकिन पॉकेट यूनिवर्स में अभी भी बहुत सारे लोग हैं। तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं यहीं रहूंगा, उन लोगों को बचाने की कोशिश करूंगा, ऐसा मिस्टर टेरिफिक कहते हैं। एलिमेंट मैन अपने बेटे को लेकर बाहर निकल जाता है। ऐसे ही लुइस लेन भी। वो मिस्टर व्हीकल के अंदर बैठकर उसे चलाने लगती है। इससे गुस्से में आकर वहीं फोटो खींचते हुए वह उसे डांट कर भगा देता है।
उसे तो समझ ही नहीं आता कि सुपरमैन वहां से कैसे बचकर निकल गया। लेकिन आखिरकार उसे भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वह जिम को कॉल करके कहती है कि लेक्स लूथर ने कितने सारे गलत काम किए हैं। वह कहती है कि मैं उसके सबूत भेजूंगी और भेज भी देती है। इतने में लेक्स लूथर आकर लुइस को उठाकर ले जाता है। जिम जब सबूत देखता है तो पाता है कि उसने सिर्फ अपनी ही तस्वीरें भेजी हैं। उधर लुइस सुपरमैन को, जिसे वह संभाल रही थी, अपने माता पिता के घर ले जाती है। उसके माता पिता उसकी हालत देखकर डर जाते हैं, लेकिन सुपरमैन जल्दी ही ठीक होने लगता है और उसी समय जिमी भी लुइस को कॉल करके जो कुछ हुआ था सब बता देता है। जब लुइस तस्वीरें भेजती है तो उसे ध्यान आता है कि उसकी सेल्फी के पीछे लेक्स लूथर के किए गए कामों के सबूत भी हैं। यह देखकर उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। उधर उसे पॉकेट यूनिवर्स में कैद कर लिया जाता है। उसकी टीम के लोग चाहे जितना मना करें, वह एक प्लान तैयार करता है। सुपरमैन को यहीं बंद कर दिया गया है। बाहर निकलने के लिए पॉकेट यूनिवर्स का पोर्टल मेट्रोपोलिस के ऊपर खोलना पड़ेगा। तब वह कहता है कि सुपरमैन लोगों को बचाने के लिए जरूर आएगा और वह पोर्टल खोल देता है। उधर मिस्टर टेरिफाई पॉकेट यूनिवर्स में मौजूद लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी पोर्टल हर जगह खुलना शुरू हो जाता है। इधर जब क्लार्क को होश आता है तो देखता है कि क्रिप्टो उसके ऊपर लेटा हुआ है। इस तरह अब तक वह ठीक हो चुका होता है, लेकिन जब वह देखता है कि वह उदास बैठा है, तब उसके पिता जोनाथन आकर पूछते हैं क्या हुआ। तब वह भी कहता है, मेरे असली माता पिता ने मुझे धरती पर भेजा है, इस वजह से अगर सभी इंसान गुलाम बन जाए और यह दुनिया मेरे काबू में आ जाए, ऐसा कभी नहीं सोचा था। फिर उसके पिता भी कहते हैं, उस संदेश में तुम्हारे असली माता पिता ने क्या कहा होगा, लेकिन मैं तो तुम्हारी माँ ही तुम्हें तरीका अपनाया है। अच्छा और बुरा क्या है मुझे पता है, यह कहना चाहिए, यानी जो काम तुम कर रहे हो उस पर मैं तुम्हारी माँ बहुत गर्व महसूस करती हूँ। इससे उसे भी बहुत खुशी होती है। लेकिन उसी समय जब टीवी देखते हैं तो एक खबर आती है। ब्राविया की सेना जहानपुर को अपने कब्जे में लेने के लिए युद्ध के लिए तैयार हो रही है, ऐसी खबर आती है। किले के सारे बच्चे मिलकर कुछ तैयार कर रही हैं। अगर देखें तो सुपरमैन का झंडा है। फिर सब लोग इसे देखकर जोर जोर से सुपरमैन सुपरमैन चिल्ला रहे हैं, तो हमें यहाँ समझ में आता है, इन सबको पता है सुपरमैन ही इन सब की आखिरी उम्मीद है। सुपरमैन कभी भी इंसानों के लिए बुरा नहीं चाहता, ऐसा सबको विश्वास है। इसे देखकर क्लार्क केंट भी वहां जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी मिस्टर टेरिफिक का ड्रोन वहां आ जाता है। वह कहता है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ आओ, नहीं तो यह पोर्टल हर जगह खुल जाएगा और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। उसी समय हमें दिखाते हैं कि उस पाउडर के इस तरफ आने की वजह से मेट्रोपोलिस शहर के लोग वहां से जगह खाली कर रहे हैं। इसी तरह लुइस भी डेली प्लैनेट कंपनी की ओनर बनी पेर्री को सब कुछ समझा रही है, जैसे लेक्स लूथर द्वारा भेजे गए देश की मिलिट्री को समझाया था। वह भी फ्री में ही सप्लाई की गई है। इससे बर्विया देश के लोग जहानपुर को अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार हो गए हैं और आधा जहानपुर लेक्स लूथर को देने के लिए भी मान गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस जगह पर बहुत सारा ऑयल और पेट्रोल है और उसे अपने कब्जे में लेने के लिए वे ऐसा सोच रहे हैं। इसके बाद ये सब लोग मिस्टर टेरिफिक के व्हीकल में सुरक्षित जगह की ओर जा रहे हैं, लेकिन उसी समय वह पोर्टल मेट्रोपोलिस के आधे हिस्से को चीरना शुरू कर देता है। इसी तरह उसकी टीम के लोग एक शिप में यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अगर लोगों को इस शहर से बाहर जाना है तो बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं। सब लोग बच निकलते हैं, लेकिन एक लड़की की कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। जैसे अब बिल्डिंग कार पर गिरने वाली है, तभी सुपरमैन आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद जब वह लड़की सुरक्षित हो जाती है तो देखती है कि सुपरमैन सुरक्षित है। ये सब होने के बाद सुपरमैन वहीं ट्रैफिक के बीच एक जगह पर होता है। तभी अल्ट्रामैन और इंजीनियर आकर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। सुपरमैन भी लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों अलग अलग दिशाओं से उस पर अटैक करते रहते हैं। फिर इसी तरह सुपरमैन को मारते मारते इंजीनियर अपने नैनोबोट्स जैसी छोटी छोटी चीजों को सुपरमैन के शरीर के अंदर भेजने लगती है। अब उसका अगला प्लान क्या है? तो वह सोचती है कि सुपरमैन के शरीर के अंदर जाकर उसे अंदर से ही मार डालना चाहिए। इसी दौरान मिल्डन साहब जहानपुर पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। उसी समय सुपरमैन यहाँ से सीधा ऊपर जाने की कोशिश करता है। यह सब ड्रोन से देख रही इंजीनियर अल्ट्रामैन को सुपरमैन को रोकने का आदेश देती है।
ये भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुपरमैन भी वहीं से सीधा स्पेस में चला जाता है और फिर वहां से नीचे आकर क्लैश हो जाता है। इतनी तेजी से नीचे आने के कारण उसके शरीर में मौजूद नॉर्डर्स बाहर निकलने लगते हैं। इसी तरह इंजीनियर भी बेहोश हो जाती है। फिर इसी समय हमें एक और बात पता चलती है। अल्ट्रामैन देखने में बिल्कुल सुपरमैन जैसा ही लगता है। वो सुपरमैन से कहता है कि तुम्हारे डीएनए का इस्तेमाल करके उसे बनाया गया है, वो तुम्हारा क्लोन है। देखने में भी और उसकी शक्तियां भी अल्ट्रामैन के पास बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही हैं। लेकिन मैंने उसे जिस तरह बनाया है उसमें उसकी खुद की कोई बुद्धि नहीं है। मैं जो भी आदेश देता हूँ वही काम वो कर सकता है। इधर युद्ध शुरू हो चुका होता है। जहानपुर के लोग सुपरमैन का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरफ सुपरमैन अल्ट्रामैन के पास पहुंच नहीं पाता। तभी जस्टिस सोसाइटी की टीम यहां आ जाती है। इसमें एलिमेंट मैन भी होता है। ये सब मिलकर बराविया की मिलिट्री के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं और जहानपुर के लोगों की मदद करने लगते हैं। इतना ही नहीं, बराविया की प्रेसिडेंट को ऊपर से फेंक कर मार दिया जाता है। इस तरफ लुइस की टीम भी तुरंत उसके बारे में सारी खबरें पब्लिश कर देती है। अल्ट्रामैन को आदेश देकर सुपरमैन से लड़ने के लिए उकसाया जाता है और उसकी नाराजगी देखकर हमें समझ आता है कि वह सुपरमैन से कितना चिढ़ा हुआ है। चूंकि सुपरमैन दूसरे ग्रह से आया है, अल्ट्रामैन उसे एलियन मानता है और सोचता है कि वह इंसानियत के लिए खतरनाक है, इसलिए सुपरमैन को मारना चाहिए, यही उसकी कोशिश रहती है। ऐसे में जब अल्ट्रामैन सुपरमैन पर हमला करने ही वाला होता है, तभी वह सीटी बजाता है और क्रिप्टन को बुलाता है। क्रिप्टो आकर अल्ट्रामैन पर अटैचमेंट अटैक करता है। इस तरह वह क्रिप्टो को भेजता है, जो उन ड्रोन को नष्ट करता है। क्रिप्टो एक एक करके सारे ड्रोन को खत्म कर देता है, जिससे लेक्स लूथर को पता ही नहीं चलता। इसी वजह से अल्ट्रामैन को भी लड़ाई करनी है या किसे आदेश देना है। सुपरमैन कितना ताकतवर है, लेकिन लेक्स लूथर के सोल्जर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। सुपरमैन अपनी हीट विजन से उन सबको नष्ट करने के लिए छोड़ देता है, लेकिन अल्ट्रामैन अब भी जिंदा रहता है। इसी दौरान वहां एक ब्लैक होल भी बन जाता है। सुपरमैन अल्ट्रामैन को उस ब्लैक होल के अंदर धकेल देता है, लेकिन यह पोर्टल अब भी शहरों को नष्ट करता जा रहा है और लेक्स लूथर उसे रोकने के लिए तैयार नहीं है। जब वह भागने की कोशिश करता है, तभी सुपरमैन आकर उसे रोकता है और टेरपिक पोर्टल को बंद करने की कोशिश शुरू कर देता है। यहाँ सुपरमैन लेक्स लूथर से कहता है, मैं किसी और ग्रह से आया हूँ, लेकिन मैं भी इंसानों जैसा हूँ। मैं भी प्यार करता हूँ, मुझे भी दर्द होता है। मेरे अंदर जितनी इंसानियत है उतनी तुम्हारे अंदर नहीं। लेकिन सुपरमैन कुछ भी कहे, लेक्स लूथर उसे गाली देता रहता है। इसी दौरान क्रिप्टो आकर लेक्स लूथर को पकड़कर इधर उधर फेंकता है। साथ ही टेरफी ने पोर्टल बंद कर दिया, जिससे सबको खुशी हुई। उसी समय लुइस और उसकी टीम की न्यूज टीवी पर आ रही थी। इससे सबको पता चला। जैसे ही खबर आई कि जरहामपुर के बीच युद्ध और जो कुछ भी हुआ वह सब लेक्स लूथर ने क्यों किया, तो पता चला कि जरहामपुर को कब्जे में लेने की उसकी लालसा थी। इससे सबको समझ आया। उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इधर जरहानपुर के लोग जस्टिस सोसाइटी के सदस्यों द्वारा अपनी जान बचाए जाने पर बहुत खुश हैं। इसी तरह एलिमेंट मैन को भी जस्टिस सोसाइटी की टीम में शामिल कर लिया जाता है। अब तक सरकार को भी समझ आ गया है कि सुपरमैन से हमारी दुनिया को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। इसके बाद लेक्स लूथर की पॉकेट यूनिवर्स में कैद किए गए सभी लोगों को बाहर लाया जाता है और उसे भी कैद कर लिया जाता है। इसके बाद फिर से जिम एक हो जाते हैं। इसी तरह लुइस और सुपरमैन भी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हमें मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है। वाटर्स सॉलिट्यूड में है, जहां अब सारे रोबोट्स ठीक हो गए हैं। जब ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी सुपरमैन की कजिन सुपरगर्ल वहां आ जाती है। अगर एक्ट में बताना हो तो क्रिस्टोडाग जो है वो उसी की है, वो ही पार्टी है। वो अलग अलग ग्रहों में जाने के लिए निकल पड़ती है। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। पर्सनली कहूं, मैंने ये मूवी थिएटर में 4DX 3D में एक्सपीरियंस की थी। ये मेरी सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस मूवी थी। मुझे बहुत पसंद आई थी। आपको भी ये पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं कि DC मूवीज के कितने फैंस यहाँ हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। जबरदस्त वीडियो में फिर मिलेंगे।